हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो डिस्कस्ड व्हिच कॉम्बिनेशन इज बेटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। आई होप आपने वहां तक टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हो। एक और इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए, हम फाइनली इलेक्ट्रिसिटी के एंड पोर्शन पर आ गए। आप मान के चल सकते हैं दिस इज द सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक या सेकेंड लास्ट हेडिंग। इसके बाद सिर्फ एक और हेडिंग आनी है और उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो दैट विल फिनिश। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, अगर हम नॉर्मल टर्म में पावर को डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए पावर क्या होगा, अगर हम ऐसे ही बोले तो पावर क्या होगा? अगर कोई बॉडी में पावर है तो वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। एनर्जी बोल सकते हैं पावर को हम, है ना। तो अगर मैं एनर्जी के टर्म में ना बोलकर पावर के टर्म में बोल रही हूँ तो पावर के डिफाइन क्या कर देते हैं हम, क्या डिफाइन कर सकते हैं हम पावर को? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो ये पावर की डेफिनेशन हो गई। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अगर मुझे पावर किस टर्म में बात करना है, इलेक्ट्रिक पावर के टर्म में बात करना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ डूइंग वर्क, आई शुड से इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड पावर। इज कॉल्ड, हम किस पावर की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक पावर हो गया। वो हमने एक नॉर्मल टर्म लिखी थी पावर। क्लियर है, डेफिनेशन इज क्लियर। हम बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो डेफिनेशन आ सकती है। हम जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन, फॉर्मूला, ऐसा यूनिट, जब भी हम किसी टॉपिक के लिए पढ़ें तो वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ ना व्हेन इट कम्स टू बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, जनरली जो ऐसे डिटेल्ड टॉपिक होते हैं वो कंपटीशन में नहीं आते, इन पर बेस्ड एमसीक्यूज आ सकते हैं, थ्योरीज तो नहीं आती है ना, हम जानते हैं ऑलरेडी। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी और कॉम्पिटिशन के लिए भी, है ना। और बहुत इजी टॉपिक है। तो फॉर्मूला हो गया, मैंने आपको सिखाया था इनिशियली, हम शुरू से यही करते आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। फॉर्मूले को देखकर या डेफिनेशन को देखकर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर का क्या लिखूं, फॉर्मूला लिखूं, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? इट इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। रेट मतलब टाइम होता है जनरली, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, कितने टाइम में वर्क डन हो रहा है, कौन सा वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। वैसे हम इलेक्ट्रिक पावर लिख रहे हैं तो वर्क कौन सा हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक पावर हो रहा होगा। तो आप सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर सिर्फ वर्क डन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ तक क्लियर है? हमने इसी को देखकर लिखा, डेफिनेशन को देखकर। अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाए तो फॉर्मूले को देखकर भी क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। वेरी वेरी इजी। शुरू से ही चीजों को इजी रखिए। आई थिंक आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है। यस, हम क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट। सो हमारी एसआई यूनिट लिख लेते हैं पावर की। पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। वर्क की, वर्क डन की क्या होती है? जूल। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। ठीक है, अगर 1 वॉट डिफाइन करना है, हमें ऐसा यूनिट डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे? यस, सारी एसआई यूनिट्स के आगे सिर्फ 1 पुट करिए और 1 वॉट को हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज 1 वॉट। इसे डिफाइन कर देते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं। क्योंकि एनर्जी बहुत सारी होती है ना, हम स्पेसिफिक कर रहे हैं कि कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो व्हेन 1 जूल ऑफ, यहाँ से देखकर लिखते हैं, आपको याद है ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं इस तरीके से एसआई यूनिट्स।
हमने पोटेंशियल डिफरेंस के केस में की थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के करंट के केस में की थी, और भी हमने डेफिनेशंस डिफाइन किए, कूलाम्ब के लिए किया था। सो ये भी उसी तरीके से करना है आपको, इसे देखना है और आपके 1 वॉट की एसआई यूनिट की डेफिनेशन आपको लिखना आना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं आपको बार बार, आपका याद करने का, मगअप करने का जो टेंशन होता है, जो प्रेशर होता है, वो कम हो जाएगा। जितना ज्यादा चीजें समझ सकते चले हम उतना अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आप समझ नहीं सकते, कुछ चीजें आपको जल्दी जल्दी मगअप करनी पड़ती, तो आप मगअप करने के जो कहानी है, जो कंटेंट है, उसको कम करिए जितनी कोशिश हो सके। मोस्टली चीजें इस लेवल पर हम सब समझ सकते हैं, ठीक है। हर चीज को याद करने की, रटने की जरूरत नहीं होती, तो हम वही कर रहे हैं कोशिश हर बार। आप जब भी एसआई यूनिट्स की प्रैक्टिस अभी भी अगर नहीं हुई है तो आई गिव यू होमवर्क, अगर आपको करना है तो आप ही कर सकते हैं ना, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं आपको। क्या करिए, एक ही दिन में बैठकर सारी एसआई यूनिट्स को डिफाइन करिए। 5-6 एसआई यूनिट जब आप इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और 6वीं यूनिट जब आप डिफाइन कर रहे होंगे तो आपको याद ही नहीं करनी है डेफिनेशन, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। उनको एक फॉर्मूला लिखा, उसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट किया, एंड हियर यू गो, बहुत इजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। फिजिक्स अगर आगे भी आप लेने वाले हैं ना, तो आपको बहुत एसआई यूनिट्स डिफाइन करनी है इन 11th इन हाई क्लासेस ऑल्सो। तो ये तरीका हमेशा काम आने वाला है, ये सिर्फ 10th के लिए नहीं बता रही हूँ मैं आपको, हमेशा काम आएगा। सो चलिए लिखते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is consumed by an electrical appliance for 1 second, then it is said to have 1 watt of power। ये हो गया डिफाइन, हमने कुछ याद नहीं किया, हमने सिर्फ इसे देखा, बस एक दो टर्म्स जो आपको ऐड करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो हमने बस वो ऐड किया, बाकी सब सही सेम है। When 1 joule of electrical energy is consumed by an electrical appliance ही तो consume करेगा electrical energy। So when 1 joule of electrical energy is consumed by an electrical appliance for 1 second, then it is said to have 1 watt of power। तब उस electrical appliance का पावर कैसा होगा, 1 watt होगा। क्लियर है, बहुत इजी है, इसे ही देख के करा है, आप आज ही इसकी प्रैक्टिस करिए। अभी तक हमने जितनी भी ऐसा यूनिट्स प्रैक्टिस करी है, इस तरीके से डिफाइन करी है, आप उन्हें रिकॉल कर सकते हैं बाय वॉचिंग दोज वीडियोस अगेन। अगर आपने अभी तक देख लिए हैं तो भी फिर से देखिए, नहीं देखे हैं तो फिर तो जरूर देखिए, और इस तरीके से ये टॉपिक आज ही कंप्लीट कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने से पहले, आपको बहुत हेल्प मिलेगी फिजिक्स में इस चीज से, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए क्या क्या कंप्लीट कर लिया, वी हैव कंप्लीटेड डेफिनेशन जो ऑलरेडी 2 मार्क्स में पूछी जा चुकी है और आ भी सकती है, फॉर्मूला जिस पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर इलेक्ट्रिक पावर से आना है कुछ, तो सबसे ज्यादा इसी के टॉपिक पर आएगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। 1 वॉट हो गया, उसकी डेफिनेशन हो गई। 1 जूल पूछे तो आपको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क डन का यहाँ से अपन और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले से अगर आपको वर्क डन पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, W = P × T, वो हम कर लेंगे ऑलरेडी जब हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। एक और चीज, ये जो 1 वॉट है ना, ये बहुत स्मॉल यूनिट है। अगर हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो क्या हो रही है, हायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कंज्यूम हो रही है, तो हम 1 वॉट को किस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारा जो एक और यूनिट होती है, हम ग्राम यूज करते हैं वेट के लिए, लेकिन हमें हायर एनर्जी लेनी है, तो हम हायर वेट लेना है, तो हम क्या करते हैं, उससे क्या कर देते हैं, किलोग्राम कर देते हैं। तो वैसे ही समझिए कि 1 वॉट क्या है, एक स्मॉलर यूनिट है पावर की, पर मुझे क्या करना है, अगर इसे इंक्रीज करना है तो व्हाट कैन आई डू, उसको बढ़ा दूंगी, और बढ़ाने के लिए इसके आगे क्या लगा दूंगी, किलो लगा दूंगी। सो अगर हमें हायर एनर्जी, हायर यूनिट यूज करनी है, तो हम यूज क्या करेंगे, 1 किलोवाट, ठीक है। और 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या होता होगा, 1000 वॉट। इसको ये एब्रीविएटेड फॉर्म है, इसका कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने क्या लिखा है, 1 किलो वॉट,
इक्वल्स टू 1000 वॉट। तो ये मैंने चेंजिंग यूनिट बता दिया आपको। अगर हायर यूनिट यूज कर रहे हैं तो क्या यूज करना है, 1 किलोवाट यूज करना है। 1 किलोवाट को हम ऐसे KW लिख सकते हैं, K फॉर किलो, वॉट फॉर W। और वो अगर उसको वॉट में कन्वर्ट करना है तो ये 1000 हो गया। आपको ये न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा ये पॉइंट, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पावर, जिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं इन बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इसको अभी के भी याद कर लीजिए, बस 5-10 मिनट का कंसेप्ट है तो आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा बोर्ड के लिए अभी से।